हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 जो आपकी चल रही थी उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इनको हमें बताना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब अगर कोई पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, जैसे मान के चलो ये पॉइंट आपका ए बी सी, तो अगर एक ही लाइन में होगा तो वो आपके पॉइंट होंगे कोलिनियर। और इसमें आपका कोई से टू पॉइंट ए बी, बी सी एंड सी ए, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वस टू ए सी के इक्वल होगा। दो को ऐड करने के बाद थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। हम लेते हैं पहले 1,5 और 2,3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो हमने ले लिया ए बी, है ना, ए बी पॉइंट ले लिया। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट x2 - x1 3 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 1 स्क्वायर और y2 - y1 3 - 5 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 5 ये आ गया आपका ए बी। इसी टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। तो बी सी हमारे पास क्या है 2,3 और -2,11 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो x2 - x1 -2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 11 - 3 ओके। तो ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 4 4 16 6 1 4 4 1 4 1 5 इंटू 1 4 4 1 1 1 ओके 6 9 1 196। अब इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 2 9 1 10 1 11 ओके 11 और 1 2, तो 212 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। इसका रूट 5। इसी टाइप से सी ए फाइंड आउट करेंगे हम, यानी कि -2, -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो, 6 6 36 3 1 1 1 1 6 6 6 12, यानी कि 5 1 5 256 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लो 9 एंड 256, तो ये हो जाएगा हमारा 265 स्क्वायर रूट। तो किसी 2 को ऐड करने के बाद थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। इनको आ ही नहीं रहा ए बी प्लस बी सी प्लस ये, मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स का सम करने के बाद, 2 लाइन्स का सम करने के बाद थर्ड लाइन के इक्वल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 5, -2 6, 4 7, 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये चेक करना है कि आइसोसेलेस के ट्राइंगल के पार्ट्स पॉइंट्स हैं कि नहीं हैं। तो हम इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 - 2 6, 4 एंड 7, 2। इसको मान लो ए बी सी, तो हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 5 6 -5 स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी 4 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का 36 36 1 37, ये आ गया 37। इसी टाइप से बी सी फाइंड आउट करेंगे हम। बी सी ये है 7 - 6 स्क्वायर प्लस 2 - 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और
2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि स्क्वायर रूट 5। इसी टाइप से AC हम फाइंड आउट करेंगे। 7 में से 5 माइनस करो, 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 7 में से 5 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे हमारा AB 36 है, BC के प्लेस पे यहाँ माइनस का 2 है, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6। और थर्ड है हमारा -2 -4, -2 -4 मीन्स -6 स्क्वायर, यानी कि 36 137 स्क्वायर रूट 37 हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है AC के प्लेस पे यहाँ पे हम कर लेंगे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हो गया, -2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि 0 हो जाएगा। 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले हुए 5 को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी कि 2 आपके पास इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABC एंड D आर शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 की डायग्राम बन रखा है, 7.8। चंपा एंड चमेली वॉकड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। चंपा ने चमेली से पूछा, क्या आपको नहीं लगता है कि ABCD स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसके पॉइंट निकाल लो। यहाँ पॉइंट होगा हमारा x की तरफ 6 हो गया, y की तरफ 1, 6,1, ये पॉइंट होगा 6,1, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 9,4, इधर 4 है, 4 ऐसे 9,4। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6,7, 6,7। ये पॉइंट हो जाएगा 3,4, 3,4। अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर दो। अब डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, AB, BC, CD और AD। अगर ये इक्वल आती है, इसके बाद इनके डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम, BD एंड AC। अगर ये आपस में इक्वल आए और ये चारों आपस में इक्वल आए तब तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। इसी डायग्राम को हम नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे ABCD। यहाँ पे नाम दे दो ABCD, हमने नेम दे दिए। फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड आउट करें AB स्क्वायर। AB इक्वल्स टू, यहाँ के लिए AB है तो x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 9 18 स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 या 9, 3 रूट 2, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट BC। BC हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे आगे पीछे करने से। तो 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 18, यानी कि 3 रूट 2। ओके यूनिट। इसी टाइप से CD इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4
तो यहाँ हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा यहाँ पे भी, यानी 3√2। इसी टाइप से AC हमने फाइंड आउट करना है। AC है हमारे पास, वो सॉरी AD है हमारे पास, AD बचा है, तो 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट 18 यानी कि 3√2। इसी टाइप से अब डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए, इट मीन्स आपका ये स्क्वायर है। डायगोनल है हमारे पास, एक तो AC हम फाइंड आउट करेंगे, तो 9 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4, तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी 600 हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे BD इक्वल्स टू, BD हमारे पास है 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर, यानी कि ये भी आपका 6 निकल गया, तो इट मीन्स ये आपका स्क्वायर है, इट इज़ आ स्क्वायर है। तो इसने बोला था, चमेली डिसएग्री थी, यानी चंपा इज करेक्ट, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, ओके, डू योर सेल्फ, ओके, ये अपने आप से करना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडेंस डिस्टेंस फ्रॉम -2, -5 एंड -2, 9। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो हमने बताया था कि y = 0 होगा, y = 0। यहाँ से दो पॉइंट हमारे पास, एक तो 2, -5 है, एक है हमारे पास -2, 9, ये इक्वल डिस्टेंस होंगे। अगर इसको A मान लो, B, C मान लो, तो AB एंड AC इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो AB = AC, ये डिस्टेंस इक्वल, तो AB की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लो, तो 2 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे अब, तो A स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x स्क्वायर -2AB 2 2 या 4x, ये हो जाएगा। इसी टाइप से AC हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो हो गया AB इक्वल्स टू AC -2, x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस -2AB माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2AB 2 2 या 4x, ये हो जाएंगे। तो ये AB हो गया, ये AC हो गया, इन दोनों को इक्वल कर लो, इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा √4 प्लस x स्क्वायर -4x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, ओके। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 4 प्लस x स्क्वायर -4x इक्वल्स टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, AB के अंदर -25 के स्क्वायर और ऐड कर लेंगे, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25। इसी टाइप से यहाँ पे इधर A - B होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब
यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर ले रहे हैं, इसको और इसको इक्वल करा तो यहाँ पे आपके पास है 25 और इधर हमारे पास है 81। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस 25, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 81 साथ में चल रहा है, तो -4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, इसमें से इसको माइनस कर लो, -8x इक्वल्स टू -56 प्लस का 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 6 आएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आएगा, देन x इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। y हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू 0 है ऑलरेडी पहले से। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इनका ध्यान रखना है, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2, -3 एंड q इक्वल्स टू 10, y इज 10 यूनिट। यानी कि पी क्यू की डिस्टेंस आपको गिवन है, पी क्यू की डिस्टेंस है हमारे पास 10 यूनिट। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगाओगे आप, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 - 2 स्क्वायर प्लस y -3 यानी y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो 10 इतना ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, साथ ही साथ कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y इक्वल्स टू 100, ये हुआ। अब 100 को इस साइड लेकर आ जाओ, y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 6y प्लस 9 एंड 63 प्लस 73, 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, देन y स्क्वायर प्लस 6y, इसमें से इसको माइनस कर लो, माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। ओके, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए, तो 9 3 27, 9 × 3 27, मल्टीप्लाई करना 27 और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 6 आएगा, y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 - 3, तो 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लोगे y आएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, इन दोनों में से कॉमन ले लो -3, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक ब्रैकेट में y प्लस 9 हो गया, एक ब्रैकेट में y -3, तो y इक्वल्स टू -9 ये वैल्यू हो जाएगी और एक वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 3। ओके, तो इसमें से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास है 10, y, तो 10, y के प्लेस पे हम पुट कर लेंगे -9 या 3 पुट करना है और ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका इक्वल करने के बाद 10 आना चाहिए। ओके, तो y इक्वल्स टू -9 और 3। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ q इक्वल्स टू 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p इक्वल्स टू 5, -3 एंड x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, तो q के पॉइंट हम p लेंगे 5, -3 एंड x, 6, ये इक्विडिस्टेंस है कहाँ से, q पॉइंट से। इफ़ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, p और r से इक्विडिस्टेंस है और हमारे पास q कितना है 0,1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस इक्वल है और इसका नाम दे देंगे हम q, तो PQ इक्वल्स टू QR,
क्यू आर। ओके, फाइंड आउट कर लो पी क्यू x2 माइनस x1 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इधर कर लो क्यू आर 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। देन ये हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, बोथ साइड स्क्वायर हटाने के लिए तो स्क्वायर हट जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, देन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन एक्स इक्वल्स टू 4 हो गया। ओके, एक्स की वैल्यू निकलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लो, क्यू आर की डिस्टेंस क्यू आर यहाँ पे अब हमारे पास क्या 4 है तो 0 माइनस एक्स 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, यानी कि क्यू आर निकलेगा हमारा 25 एंड 16 ऐड करोगे तो 41 स्क्वायर रूट यूनिट, ये निकल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना पी आर। पी आर तो पी आर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 5 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 6 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, देन 82 स्क्वायर रूट 82 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका 10th है, उसको भी इसी टाइप से सॉल्व करना है, एक्स वाई के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।